दूर नज़दीक से आए हुए रिश्तेदार, मित्रगण एवं संबंधी, आज हम सब माता बंती कौर के श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए हैं। साध संगत जी, जिसने भी माता के गर्भ से जन्म लिया उसको एक दिन इस संसार से रुखसत होना पड़ता है। मानना चाहे कोई बने, क्योंकि पहले बड़ा प्रारब्ध, पाछे बड़े शरीर। ये शरीर की रचना मालिक जब करता है, उससे पहले उसके पिछले जन्मों का, संचित कर्मों का सारा हिसाब किताब बांध देता है। बड़ी हैरानी की बात है कि शरीर धारण करने से पहले ही उसके श्वास मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि इस जीव को कितने दिन धरती पे रहना है और कितने श्वास भुगत के वापिस चला जाना है। साध संगत जी, इस जहान में जिसने भी जन्म लिया, मृत्यु पक्की है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। साध संगत जी, बहुत ज्यादा फर्क है। जो जीव पूर्ण संत महात्मा सतगुरु से नाम लेता है, अगर वो आखिरी समय तक भजन सिमरण करता है, थोड़ी बहुत सेवा करता है, तो जब उसका आखिरी समय आता है, साध संगत जी, वो सतगुरु की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड जाता है। जाना उसको भी होता है जो मालिक से जुड़े नहीं होते, नाम शब्द पूर्ण सतगुरु से लिया नहीं होता, शरीर उसको भी छोड़ना पड़ता है। और साध संगत जी, उसको धर्म के दूत, जिनको हम यमदूत बोल देते हैं, वो उस जीव को पकड़ के धर्मराज की कचहरी में पेश करते हैं। सारी त्रिलोकी में अगर कोई सच्ची अदालत है तो धर्मराज की अदालत है। वहाँ किए कर्मों का लेखा भुगतना पड़ता है। इस जन्म में आपने जो गुण खिलाए हैं, इस जन्म में आपने अच्छे बुरे काम किए हैं, वो सारे का सारा लेखा धर्मराज के पास है। वहाँ ना अपील है, ना वकील है, ना दलील है। आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने इस जन्म में क्या कर्म किए हैं। एक एक कर्म का भुगतान उस जीव को करना पड़ता है। अगर किसी जीव ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। अगर जीव ने यहाँ पे बुरे कर्म किए हैं, अत्याचार किए हैं, गलत काम किए हैं, तो उस जीव को नरकों में डाल दिया जाता है। वहाँ भी स्वर्ग नरक में भी कोई ये बात नहीं है कि वो सारी अनंत टाइम रहेगा। जितने टाइम वो रहेगा, जितना उसका भुगतान होएगा, वहाँ भुगतान पूरा करके फिर वापस भूमंडल में भेज दिया जाता है, यानी स्मृत लोक में, पृथ्वी लोक में भेज दिया जाता है। ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, शरीर धारण करता रहता है और मरता रहता है और जन्म लेता रहता है। ये जीव की परिभाषा है। लेकिन साध संगत जी, मरने के अंदर और जन्म के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है। माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, 9 महीने तक गंदगी में रहना पड़ता है, वह टट्टी पेशाब का सारा सिस्टम उसको झेलना पड़ता है। उसके बाद वो अंदर भक्ति करता है कि हे मालिक, मेरे को इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। और वो जब बाहर आता है और इस कलयुग की और काल की हवा लग जाती है तो मालिक को भूल जाता है। पहले तो वो रोता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो मालिक से आत्मा बिछड़ी होती है, और जब आत्मा बिछड़ती है मालिक से तो उसकी याद में रोता है। लेकिन जैसे ही इस देश की हवा लगती है, इस मृतलोक की हवा लगती है, उसके बाद वो सारे कोल करार भूल जाता है और मालिक भुला देता है। तो ये जन्म का दुख है और मरने का दुख सबसे भारा बताया है। साध संगत जी, जब इंसान मरता है तो शरीर के अंदर 72 कोठरियों के अंदर से आत्मा निकलनी होती है। जम के दूध की नौकरियों को तोड़ फरोड़ के सारे शरीर को और आत्मा को खींच के ले जाते हैं। अभी आपने सुना भी है, हजूर महाराज जी ने फरमाया भी था कि जैसे एक रेशमी कपड़े को कांटेदार झाड़ियों के ऊपर रख के और खींच के और बाहर निकाला जाता है, तो जैसे वो तार तार कपड़ा हो जाता है, ऐसे ही मालिक के पैरों हमारा शरीर तार तार जम के दूध करके आत्मा छूटती फिरती है भीतर कोठरियों में, लेकिन वो छोड़ता नहीं, आत्मा को निकाल के और धर्मराज के पेश कर देता है। ये जन्म मरण का हाल है। तो अब बात है कि जो जीव पूर्ण सतगुरु की शरण में चला जाता है, मालिक के नाम ले लेता है, इस जन्म में अच्छे काम करता है, साध संगत की सेवा करता है और शिवण करता है साध संगत जी, उसके लिए
ये जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं, वो सचखंड में आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जाती है। और माता बंती कौर की, जिन्होंने तो एक अलग मिसाल कायम कर दी, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी, यानी एक बहुत बड़ा परोपकार जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। साध संगत जी, ये जो बॉडी डोनेट किया है, शरीर दान किया है, कि शरीर दान के अंदर ये बॉडी गई है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट इस पे रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके आने वाली भयंकर बीमारियों के इलाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा होगा। इन्होंने अपने लिए बॉडी डोनेट नहीं की, ये समाज की सेवा के लिए और उपकार के लिए साथ संगत जी बॉडी डोनेट हुआ है। तो इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा परोपकार हो नहीं सकता। जीते जी तो सेवा करी करी, मरने के बाद भी शरीर को परोपकार के लिए छोड़ दिया। तो साथ संगत जी ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है, ये बहुत बड़ा परोपकार है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, काफी टाइम हो गया, कि सतगुरु की शरण में हम सब आए हुए हैं, तो हम माता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जो जीव मालिक से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे, रहता जन्म सिमरण सेवा में लगाए और नए से नए जीवों को, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को मालिक की शरण में ले जाके उनसे जोड़े, नाम शब्द दिलाए, सेवा में लगाए। यही माता बंती कौर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अंत में एक बार फिर माता बंती कौर को मालिक अपने चरणों में सचखंड में ऊंचा स्थान दे और परिवार को इस भाड़े बांधने की ताकत बख्शे जी। धन धन सतगुरु तेरा।